मैं मंजू मीणा, राजऋषि महाविद्यालय अलवर। आज हम बीएससी पार्ट 1 में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिए गए कार्बनिक द्रव का ओस्टवाल्ड विस्कासिता मापी या विस्कोमीटर द्वारा आपेक्षिक विस्कासिता या शांता ज्ञात करना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विस्कासिता कहते किसे हैं। प्रत्येक द्रव कई परतों से मिलकर बना होता है जो विभिन्न वेग से प्रभावित होती हैं। प्रवाह की दिशा में ये परत एक दूसरे के ऊपर गमन करती है। जब द्रव की एक परत का प्रवाह दूसरी परत के ऊपर होता है तो आंतरिक घर्षण के कारण उसको आपस में प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। प्रवाह में प्रतिरोध एक मंदक रिटार्डिंग फोर्स उत्पन्न करता है जिसकी माप विस्कासिता कहलाती है। तो द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति का प्रतिरोध करे शांता या विस्कोसिटी कहलाता है। इसकी इकाई पॉइस और मिलीपॉइस होती है। तो हम एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। इसके लिए हम एक एपरेटस विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। विस्कोमीटर में दो बल्ब जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है हमें ए और बी होते हैं। दो आर्म्स होती हैं इसकी। ये चौड़ी नली होती है और ये पतली नली होती है। इसमें हम द्रव भरते हैं और दूसरी तरफ से इसको सक करते हैं जल को। सपोज जल हमने भरा और इसको यहाँ से हमने सक कर लिया। अब जो बी बल्ब है उसको लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा भर लेते हैं और जो द्रव का लेवल है उसको हम m पर सेट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि जो लेवल द्रव का है वो m से n तक, मतलब बल्ब खाली होने का जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है। द्रव के लिए भी पहले हम वाटर के लिए करेंगे और उसके बाद दिए गए द्रव के लिए करेंगे। तो इस तरह से हम जो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे η1 अपॉन η2 बराबर T1 अपॉन T2 D1 अपॉन D2। तो इससे हम η2 कैलकुलेट कर लेंगे। η2 बराबर T2 D2 अपॉन T1 D1 मल्टीप्लाई बाय η1। ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे कमरे का ताप 30 डिग्री, जल का घनत्व हम यहाँ मानेंगे D1 1 ग्राम पर ml, जल की विस्कासिता η1 बराबर 8.007 मिलीपॉइस हमें पता है, और दिए गए द्रव का घनत्व D2 बराबर 0.781 ग्राम पर ml होता है। हमें ये ऑलरेडी पता है। दिए गए द्रव की विस्कासिता η2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैंने बता दी है। और इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे जिसमें पहले तो वाटर से रीडिंग लेनी है, मतलब वाटर से जो बल्ब m से n तक खाली होने में जो टाइम है, पहले वाटर से रीडिंग लेनी है हमें।
उसका एवरेज लेना है। उसके बाद द्रव के प्रवाह में लगा समय T2 नोट करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने T1 कैलकुलेट किया था। इसका T2 का एवरेज ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने रीडिंग, मान लीजिए हमारी रीडिंग 34, 32, 30 आई है, तो इसका एवरेज मैंने T1 यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। ऐसे ही T2 को, जैसे सपोज़ 52, 54, 52 ऐसे आया, तो ये एवरेज यहाँ मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हम गणना देखते हैं। eta2 बराबर T2 D2 अपॉन T1 D1 मल्टीप्लाई बाय eta1। तो हमें यहाँ T1 हमें पता है, T2 पता है, D1 हमें वाटर की डेंसिटी पता है, लिक्विड की डेंसिटी पता है, वाटर के लिए विस्कासिता हमें पता है, तो eta1 की वैल्यू भी पता है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ पुट करके और eta2 दिए गए द्रव के लिए विस्कासिता हम निकाल सकते हैं, जो कि इन जो रीडिंग्स हैं उनके आधार पर 10.16 मिली पॉइस आती है। और लास्ट में हम लिखेंगे रिजल्ट। तो दिए गए द्रव की 30 डिग्री सेल्सियस पर शानता 10.16 मिली पॉइस है। थैंक यू।